देश के तमाम हिस्सों से उलेमाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं की शमी पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रोल करने वाले लोग और मुस्लिम धर्मगुरुओं को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा, इन्हें इस्लाम की सही जानकारी नहीं है। मोहम्मद शमी भारत के लिए खेलकर मुसलमानों का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर फालतू की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास ने बदरुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिएगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के एक फोटो को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम उलमा भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि रमजान का महीना है। रमजान के महीने में उनका एक जूस पीते हुए फोटो वायरल हो रहा है। मेरे साथ मोहम्मद शमी के पूछ रहे हैं बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। सर, मोहम्मद शमी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, उनका जो फोटो है बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, जो भी ट्रोल कर रहा है वो बेवकूफ़ है। क्या तो उन्हें नॉलेज नहीं है किसी इस तरह की कि भई आप देश के लिए खेल रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो लोकल मैच खेल रहा है, कोई वहाँ पे उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, वो देश के लिए खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। और देश के लिए जब आदमी खेलता है तो ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं, सबसे पहले देश होता है आगे। उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे इसका मतलब। कई उलमाओं की भी सर प्रतिक्रिया आ रही है इस देखिए, उलेमा उनको नॉलेज नहीं है इसका मतलब इस्लाम की। वो पहले तो नॉलेज करने के लिए क्या है साथ में कि इस्लाम में ऐसी इस्लाम को सिकोड़िए मत, इस्लाम को बताइए क्या-क्या चीज़ें हैं। कितनी अब आप बीमार हैं तो बीमार के लिए रोज़ा नहीं आया, बाद में रख सकते हैं आप रोज़ा। तो ऐसे ही देश के लिए खेले वो बाद में भी रख सकता है उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भई आप वो ज़रूरी है कि आज ही रोज़ा रखना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, इस ज़रूरी है कि भई रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, सब लोग रखते हैं, सबको रखना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो उसके उसमें तो आपको माफ़ी है उसके लिए। ट्रोलर्स को क्या कहना चाहेंगे तो सर? मैं उसको ये कहूँगा बेवकूफ़ी है उनकी बहुत बड़ी। अगर वो कर रहे हैं, उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए कि आप मुस्लिम समाज का एक लड़का आपके देश में इतना नाम कर रहा है, पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा है। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने के बजाय आप उसे ट्रोल कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है सरासर। इसका मतलब आप उसे समझते ही नहीं अपना। अगर आप अपना समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शमी के कोच रहे बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, और जो बेहद नाराज भी हैं और उनका कहना है कि जो लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं उनको इस्लाम की समझ नहीं है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद। और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं फरत अली खान जी। फरत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा यही है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का एक बयान सामने आया, बयान के बाद एक कई और भी बयान सामने आए। कोई नाराज नजर आए इस बयान से, तीखा प्रहार करते नजर आए इस बयान पर, तो कोई इससे सहमत भी नजर आए। सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप सहमत हैं इस बयान से या फिर आप भी आलोचना करेंगे इस तरह के बयान की? देखें, जो बयान आए हैं उनको जानकारी नहीं है सही इस्लाम की। और लाजमी सी बात है कि हमारे यहाँ सफर में कोई भी बंदा अगर सफर में हो और उसकी दूरी 13 कोस हो, मतलब 13 मील हो, तो उस पर रोजा जो है वो फिर उसकी रोजे की अदायगी बाद को कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, मासिक धर्म होते हैं, या बीमारी की ऐसी हालत हो जिसमें दवाई लेना पड़े, या वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन पर भी रोजा रखना जो है वो माफी की हालत में आता है, उसको बात को रख जाते हैं, रह जाता है शमी अहमद के लिए। देखिए, जिस वक्त में इस्लाम था या जिस वक्त में लागू हुआ, अब उसके तौर तरीके भी हम लोगों ने जैसे जैसे बढ़ते चले गए उसको बदलते चले गए। तो उस वक्त में ना तो कारें थी, ना हवाई जहाज थे, और ना ही कोई और संसाधन थे जिससे जाया जा सकता था। उस वक्त घोड़े और पैदल की सवारियां या ऊंट की सवारियां हुआ करती थी। तो सफर की हालत में इस वक्त शमी वहां पर मौजूद है, और मैं समझता हूं कि वो आकर के रोजा रखें। और मैं तो मानता ये हूं कि हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है कि जब मुल्क के लिए बात आ जाए, इलियास जी, जब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो आकर रोजा रखें, इस वक्त वो देश के लिए खेल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं, इस चीज को जबरदस्ती थोपना क्यों?
अल्लाह को अगर दिल से माना जाए तो मुझे लगता है वही बेहतर होता है। चलिए अब आएंगे आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इलियास शरफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए खेल के दौरान, रोजा उन्होंने नहीं रखा है, इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि उन्होंने गुनाह कर दिया है। क्या आप भी इसे गुनाह मानते हैं क्या? कुरान और सही हदीस तर्जुमे से पढ़ लें तो मसला हल हो जाएगा, तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने मुसाफिर को जो जर्नी में है और बीमार को रोजे से छूट दी है। तो समी जो सफर कर रहे हैं इंडिया से दुबई तक, वो जर्नी में है, मुसाफिर है, और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने खुद छूट दी है कि वो रोजा बाद में रह सकते हैं। अब इन हालात में उसको बिलावजह का इशू बनाकर टेंशन ना पैदा करे। वैसे बीमार के लिए भी ऐसी ही छूट है कि जब तक सेहत ना हो जाए। दूसरा ये है कि 95 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया भारत में। 100 करोड़ हिंदुस्तानी महंगाई से जूझ रहे हैं। इन हालात में हम अगर शमी को डिस्कस करने से बेहतर है इकोनॉमी और जॉब्स डिस्कस करें तो भारत का फायदा होगा इंशाअल्लाह। खैर उसके लिए तो सरकार जो है वो कदम उठा ही रही है। बजट पे इस बार काफ़ी बेहतरीन था, उस दिशा में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन सर अगर इसी के साथ बात की जाए, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी ने ये बयान दिया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान उनके सामने आ चुके हैं। क्या वो स्पेशल इसीलिए हैं, उनको इसलिए यहाँ पर तैनात किया गया है कि वो किसी भी तरह के बयान जो हैं वो देते रहें लगातार? उनके चाहे वो महाकुंभ की बात हो, किसी भी मुद्दे पर बात हो, उनके ऐसे ही बयान सामने आते हैं जिससे एक नया विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्होंने जो समझ आप रखते हैं, क्या ये समझ वो नहीं रखते हैं? क्या उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से कायदे नहीं पढ़े हैं? जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी कुरान को और रसूलुल्लाह की बात हदीस को, अल्लाह के आखिरी कलाम कुरान और हदीस को तर्जुमे से नहीं पढ़ता और जो मखलूक पैदा हुई सो चीजों की पूजा करता है, जैसा दरगाह की, इंसानों, जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों की, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुरान में भी अल्लाह फरमाए ये बात चैप्टर 4 वर्स 16 में, और गीता में चैप्टर 7 वर्स 20 में लिखा है कि दरगाहों की पूजा और दुर्गाओं की पूजा और मूर्तियों की पूजा से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्णा भी बोले और अल्लाह भी फरमाए। तो रज़वी जो है दरगाह पूजा करके पागल हो गए, कुरान हदीस तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे उन्होंने। अगर कुरान हदीस तर्जुमे से पढ़ ले, सिंपल सॉल्यूशन है, मुसाफिर और बीमार दोनों को भी छूट है अल्हम्दुलिल्लाह, और शमी वो छूट इंजॉय कर रहे हैं। उसको बिला वजह के प्रेशर में ना डालें, भारत को जीतने दे, अल्लाह भारत को जिता दे मालिक। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय टीम और खासकर शमी, जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है। एक के बाद एक कई मैच जो हैं वो जीते हैं, फाइनल में भी अब पहुंच चुके हैं। अब एक मैच बचा है, वो भी जीत ही जाएंगे क्योंकि कड़ी मेहनत की होती है, सभी की निगाहें टिकी होती हैं, पहले से ही प्रेशर होता है जब पिच पर उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं। उसके बाद इस तरह के बयान सामने आएंगे तो वाकई में ये बयान जो है वो आलोचना का ही शिकार होंगे। फरत अली खान जी, आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान के समर्थन में भी उतर आए हैं। बहुत सारे कायदे कानून होते हैं और हर कायदे कानून को आज के वक्त में हर कोई नहीं मान पा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है? क्या इसका मतलब अपने नाम के सामने से मोहब्बत हटा लेना चाहिए? जिस तरीके से बयान ये सामने आ रहे हैं, क्या धर्म देश से बड़ा है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे बड़े चैनल पर बैठा हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मुसलमानों में भी कुत्ता जात के मुसलमान होते हैं, जैसे हर जगह पर भौंकना 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 है, और उन्हीं की वजह से शमी अहमद हो या फरत अली खान वो बदनाम होते हैं। हम मानते हैं कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करके, कितनी जद्दोजहद करके, अपनी रातें खराब करके इस चोटी और बुलंदी को पहुंचता है। शमी देश का हर हिंदुस्तानी और खासतौर से हर मुसलमान आपके साथ खड़ा है। आपके लिए सैकड़ों और लाखों करोड़ों दुआएं हैं, और दुआएं सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आप जिस देश से खेल रहे हैं, मेरे भारत देश के लिए, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और जीत कर जब आएंगे तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे
कि अल्लाह आपको उसका अजर और सवाब दे कि आपने मुसलमानों का, आपने इस्लाम का, आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, ये समझ जाएं कि अगर इनके ऊपर इन्होंने अपनी माफी नहीं मांगी और ट्रोल करना बंद नहीं किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा, यहाँ रामपुर उत्तर प्रदेश से। तो आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या उन्हें अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए? ये मैं जानना चाहूंगी इलियास जी से भी। इलियास जी, आपको भी क्या लगता है कि माफी इस चीज पर मान लेनी चाहिए? क्योंकि फरत अली खान जी तो कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई की भी इस पर मांग करेंगे, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। हालांकि उनकी आदत सी हो गई है, मौलाना शहाबुद्दीन की अब आदत सी हो गई है इस तरह के विवादित बयान देकर माहौल कहीं ना कहीं खराब करने को लेकर। मैं कहना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई से ज्यादा बेहतर है तमाम दरगाह पूजा वालों को और मखलूक की पूजा वालों को, पैदा हुई सब चीजों की पूजा करने वालों को एजुकेट करें, कुरान हदीस तर्जुमे से पढ़ाएं। सबका मालिक रब ईश्वर एक है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने हुक्म दिया है कि मुसाफिर के लिए छूट है, बीमार के लिए छूट है रोजे में। तो दीवाने बाता कर कर देश में आग ना लगाएं, देश को शांति उन्नति की तरफ लेके जाएं, रब की इबादत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए, इस्लाम के जरिए और वेदा गीता उपनिषद का भी धार्मिक एक अच्छा सा लेसन हो। सबका मालिक एक है वाला उन्नति रहे और विराट कोहली और शमी का सपोर्ट जारी रहे, टीम का सपोर्ट जारी रहे। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, तमाम कप हमारे पास लाने के लिए कोशिशें जारी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा देश में शांति उन्नति बनी रहे, रोजगार मिले और आपस की अर्थव्यवस्था सुधरे और आपस की बर्बादी खत्म हो। इसकी कोशिश होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए मेरी नजर। बिल्कुल 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 इलियास जी, और जाहिर सी बात है कि किसी भी धर्म से ज्यादा बड़ा देश होता है और देश के लिए इस वक्त जी जान लगा रहे हैं शमी वहां पर और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा भी जाता है कि कर्म ही पूजा है और कर्म जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हो, ईश्वर हो, कर्म से ही खुश होते हैं, ना कि घर पर बैठकर महज रोजे रखकर आप सभी नेक कार्य छोड़ दो उसके बाद खुश होते हैं। मेरी नज़र में ये मानना है कि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं, कोई क्राइम नहीं करते हैं, तो इसी से अल्लाह जो है वो खुश होते हैं और वही असली रोज़े होते हैं, ना कि पूरा दिन खुद को प्रताड़ित करके भूखे पेट एक जगह पर बैठ कर रख देना। ये इससे कोई भी भगवान जो है वो खुश नहीं होता है। जी इलियास जी, पूरा दिन खाना पानी से रोक कर अपने आप को एक कमांडो ट्रेनिंग अल्लाह ताला दिलाते हैं कि तुम तमाम बुराइयों से, तमाम किस्म के गलत कामों से रुक सकते हो। जब अच्छे चीज से भी रुक सकते हो, गंदी और बुरी चीजों से भी रुक सकते हो, बलात्कार से रुक सकते हो, मर्डर से रुक सकते हो, करप्शन से रुक सकते हो, रिश्वत से रुक सकते हो, झूठ, धोखेबाजी, गद्दारी से रुक सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रोजे रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के भारत को आजादी दिलाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजे से वो कुव्वत अंदर पैदा होती है, एक अल्लाह का डर और किसी से नहीं डरना, एक अल्लाह, एक रब से डर और किसी से नहीं डरना। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से भारत में एक बार गुलामी की जंजीरों को तोड़ा गया और फिर से ऐसी जरूरत पड़ी तो तोड़ा जाएगा। रोजा ये ट्रेनिंग दिलाता है, रब की तरफ लेकर आता है, शैतान से दूर करता है, जहन्नुम से बचाता है। और जो लोग शमी को टारगेट कर रहे हैं, जहालत की बुनियाद पर कर रहे हैं, दरगाह पूजा से उनका दिमाग में गोबर भर गया, कुरान हदीस से वो दूर होगा इंशाअल्लाह। इलियास जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है, आप कह रहे हैं कि जो रोजे होते हैं वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ट्रेनिंग एक इस तरह की होती है कि आप किसी भी स्थिति में जो है लड़ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग होती है रोजे, लेकिन अगर इनको जबरदस्ती किसी इंसान पर थोपा जाए तो क्या वो सही है, या फिर दिल से अल्लाह को माना जाए, अल्लाह को याद करके, अल्लाह की इबादत करके रोजे रखे जाए, वो ज्यादा बेहतर है, या जबरदस्ती किसी से रोजे रखवाए जाए, जबरदस्ती इबादत अल्लाह की करवाई जाए, वो ज्यादा बेहतर है? 7 साल का बच्चा खुद से लड़के हमारे पास रोजे रहने का रिवाज है, हम रोकते हैं, बेटा तुम पे फर्ज नहीं है, रुक जाओ, 15 साल के हो जाओ। उन्हें लड़ता है। मेरे 6 बेटे 1 बेटी लड़के रोजा रहते थे बचपन से। तो हमारे पास जबरदस्ती बच्चों पे बड़ों पे नहीं थोपा गया। अल्लाह ने 5 अरकान दिए हैं, मानो तौहीद, अल्लाह एक है, नमाज 5 वक्त की, रोजा साल में 30 दिन, ज़कात, माल है तो खर्च करो, नहीं है तो मसला नहीं, हज, माल है तो हज करो, नहीं तो नहीं। अल्लाह ने ये 5 चीजें दिए हैं कैपेसिटी के हिसाब से। जिसका ने कैपेसिटी है वो करेगा, जिसका ने कैपेसिटी नहीं है लेट के नमाज पढ़ेगा, बीमार है तो रोजा छोड़ देगा।
अल्लाह ने खुद इजाजत दी है। जबरदस्ती हलक में ठोसना किसके भी नहीं है हमारे पास। जाके जंगलों में रह जाना, कपड़े उतार के फिरना और सदा पूरी फैमिली को छोड़ के चले जाना, सदा खाना पानी छोड़ देना, लाशों को खा के रहना, ये सब चीजें हमारे पास इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ने इजाजत दी है और अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये चीजें करो, फायदे में रहोगे, इससे बचो, नुकसान है, इसमें मत जाओ। ये चीजों की वजह से रोजा रहते हैं और शौक से रहते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से रहते ठीक हैं। है। फरत अल्लाह अली कुरान खान के जी, नहीं- फरत अली खान जी, एक आखिरी सवाल आपसे। फरत अली खान जी, जिस तरीके से यहाँ पर इलियास जी ने बताया है कि सिर्फ बीमार इंसान को कुछ ऐसी पाबंदियां इंसान पर होती हैं, उसकी वजह से छूट मिल जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि श्रमिक को वापस आकर रोजे रखने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि शमी एक मुसलमान है और लाजमी सी बात है कि जहाँ वो भारतीय खिलाड़ी है वहाँ मुसलमान भी है। मैंने जो बात कही ये इस्लाम की बात कही कि अगर रोजा हमारा छूट जाते हैं और अपने देश के लिए, अपने खेल के लिए या किसी के लिए, तो ऐसा इस्लामिक नियम है एक। लेकिन जहाँ शमी की बात आती है, शमी आप हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से समझें कि अल्लाह आपसे राजी है, हिंदुस्तान का हर समाज, हर ठीक है, नागरिक आपसे राजी ठीक है। है, और आप अल्लाह के लिए, अपने देश के लिए अच्छा खेलें, चाहे रोजा ठीक है, रखें या बिल्कुल रोजा नहीं रखें, लेकिन जीत के आए, देश बिल्कुल का तिरंगा और देश की शान ऊपर करें। बिल्कुल बिल्कुल फरत अली खान जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यही संदेश जो है वो पूरे देश को जाना चाहिए कि सबसे पहले देश है और देश के लिए ही प्यार है, देश ही असली धर्म है सभी के लिए, ना कि कोई भी धर्म देश से बड़ा है। इसलिए देश के लिए सबसे पहले खुद को समर्पित करना है, उसके बाद अपने गुरु के, अपने भगवान की, अपनी देवता की इबादत करनी है। बहुत शुक्रिया आपका।